जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुंह में स्वयं से मृग नहीं पहुंच जाता है, उसी प्रकार से केवल इच्छा करने से, केवल कामना मात्र से ही हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, कार्य पूर्ण नहीं होते, बल्कि उसके लिए हमको प्रखर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। हितोपदेश का 36वां श्लोक हमको ये बताता है कि यद्यपि सिंह तो राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उस राजा को भी अपना पेट भरने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार हमको भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रखर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल सोचते रहने मात्र से, केवल कामना करने मात्र से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है, क्योंकि 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के मध्य में भोग विलास, धन वैभव, भौतिक सुख सुविधा, गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, प्रेम जीवन, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य तुला राशि पर गोचर करेंगे। कब से कब तक? 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक 25 दिनों का ये गोचर शुक्र का अपनी ही राशि तुला राशि पर होगा। और ये तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि पर कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो उच्च के समान फल देने लगता है, और शुक्र भी यहाँ उच्च के समान फल देंगे। अब हमको जानने की आवश्यकता है कि किस दिशा में लाभ प्राप्त होगा। देखिए, शुक्र के इस गोचर से सभी राशियों को लाभ होने वाला है। किसी एक राशि को नहीं, सभी राशि को लाभ होगा, लेकिन सबकी दिशाएं अलग अलग हैं। कहां कहां से लाभ होगा और कैसे लाभ होगा, इस पर आधारित ये वीडियो है। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर उनके चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र स्वयं है और लाभ स्थान के भी स्वामी शुक्र है। चतुर्थ स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण स्थान राशि पर विराजेंगे तो यहां पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। तो हालांकि मैंने बताया सभी राशियों को लाभ होगा, लेकिन जो 2-4 राशियों को सर्वाधिक लाभ होगा उसमें से कर्क राशि प्रमुख है, क्योंकि सुख स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर शुक्र दिग्बली होते हैं, और जब अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठ जाए तो कहने ही क्या। तो फलतः आपको सुख बढ़ रहा है। कहां से सुख बढ़ रहा है? नए मकान, नए वाहन, नए भवन आदि की खरीद बिक्री से आपको लाभ होगा। अचल संपत्ति से विशेष लाभ होगा। मातृपक्ष से लाभ होगा। यद्यपि माता यदि आपकी बुजुर्ग है और उनको यूरिनरी ट्रैक, शुगर आदि से संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये शुक्र बहुत अच्छा। देखिए, शुक्र दुख का कारक नहीं है, शुक्र सुख का कारक है। ये सुख ही देगा, लेकिन कभी कभी उस सुख को अत्यधिक उपभोग के कारण हम दुख बुला लेते हैं, तो उसके कारण हम स्वयं हैं, ना कि शुक्र कारक है। तो शुक्र कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है, और ये भूमि भवन वाहन के साथ साथ कार्य व्यापार और गृहस्थ जीवन में विशेष सुख की वर्षा कर रहा है। आपका गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखमय रहेगा। कुछ मांगलिक कार्य घर पे हो सकते हैं, और यहाँ पर बैठकर शुक्र जब प्रॉफिट के भी स्वामी होकर के चतुर्थ बैठेंगे तो धन लाभ विशेष मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। केंद्र में बैठेंगे, धन लाभ मतलब लाभ का स्वामी, प्रॉफिट का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी आपके चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए। इस समय का सर्वाधिक सदुपयोग करने की आवश्यकता है कर्क राशि के जातकों के लिए। ये शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट का कारक है। मैनेजमेंट का कारक बुध होता है, लेकिन ज्योतिष में माइक्रो मैनेजमेंट का कारक शुक्र होता है। तो अपने प्रॉफिट के स्थान का माइक्रो मैनेजमेंट करें, अर्थात जहां भी प्रॉफिट हो सकता है, एक से अधिक जगहों से आपको लाभ हो सकता है, वहां पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का आपको अवलोकन करना चाहिए, उसे व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि आपका लाभ जितनी मात्रा में होना है कहीं इधर उधर भटके ना, सीधे आप तक आए। दूसरा, आप अपने चतुर्थ भाव का माइक्रो मैनेजमेंट करें। ये सुख का स्थान है और ये सोसाइटी का स्थान है। समाज में कोई कार्य ऐसा ना होने पाए जिससे हमारी निंदा हो। यद्यपि यहाँ पर बैठकर सुख बढ़ने ही वाला है, समाज में मान प्रतिष्ठा,
बिल्कुल बढ़ने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें स्थान पर पड़ेगी। फलतः नौकरी से लाभ प्राप्त, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, हर नौकरी से लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन यहाँ पर अगर आपका ड्यू है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन की संभावना, क्योंकि दोनों भाव, प्रॉफिट का भाव और दशम, दोनों के प्रभाव में शुक्र लेकर के बैठे हुए हैं। एक के स्वामी है तो दूसरे पर दृष्टि है, तो फलतः यहाँ पर प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, नई डील, नया प्रोजेक्ट, ये मिलने की पूरी संभावना, इससे विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अचल संपत्ति का विशेष लाभ, अचल संपत्ति में निवेश से आपको लाभ है। एक चीज नोट कर लीजिए, अचल संपत्ति में, भूमि आदि में अगर आप निवेश करते हैं, आपके पास पहले से कोई पूंजी है तो उसमें निवेश करते हैं तो उसका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त आपको होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा आप कर करके प्रॉपर्टी में निवेश करके आप लाभ। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत मधुरता का समावेश रहेगा, बहुत प्रेम आप बांटते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की व्यापार व्यवसाय में भी आपको माइक्रो मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है और यहाँ से आपका भाग्य खुल सकता है। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ की आवश्यकता की संभावना दिख रही है। गीत कला संगीत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ, कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है आपका विशेष लाभ। हाँ, कोई आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ है। इस कालखंड में विशेष लाभ आपको, विशेष धन लाभ, विशेष यश लाभ, आपकी मान प्रतिष्ठा पद सब बढ़ता हुआ यहाँ से दिख रहा है। और इस शुक्र का एक गोचर बहुत ही शानदार आपके लिए है। इसको और कैसे शानदार बना सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय आप करिए, जैसे कि श्री सूक्त का पाठ। शुक्र के जो प्रतिनिधि देवी हैं माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी को समर्पित श्री सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है, 15 श्लोकों का ये सूक्त है। इसका आप पाठ करिए, 3 बार आप पाठ करिए। असंभव हो तो घर में या देवी के मंदिर कहीं भी हो, दीपक जला करके पाठ करिए, घी का दिया जला करके पाठ करिए। और एक उपाय, परफ्यूम का दान, या फिर भगवान भोलेनाथ पर या माँ लक्ष्मी पर या देवी दुर्गा पर आप परफ्यूम चढ़ाइए, परफ्यूम का वहाँ दान करिए, आपके शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने लगेंगे। और तीसरा, शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का 108 बार जप करें, संभव हो तो स्फटिक की माला पे करें तो ये और अच्छा आपके लिए परिणाम लेकर के आएगा। माँ लक्ष्मी की बहुत बहुत कृपा आप पर बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, आपका ये वीडियो सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बनिए और कमेंट में जाकर के भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। ऐसा वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।